हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड गाइस, यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के अंदर जो है आज की इस वीडियो के अंदर मेथड नंबर 11 जो कि मोस्ट आईएमपी मेथड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर से ही है। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो ओड इवन के फंक्शन थे और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होता है ये प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया है अपन ने। वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, नहीं देखा हो तो जाकर के देख लेना। मेथड नंबर 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर से एक एग्जाम्पल पूछ सकता है, पूछेगा ही 100%। तो इसे चेक करते हैं कैसे इसे सॉल्व करने का है। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अपन ने जो है ओड इवन फंक्शन देखा था, उसमें जो लिमिट थी वो सेम होती थी। ओके, बट इसके अंदर क्या होगा, लिमिट जो है लोअर लिमिट वो कंपलसरी जीरो होगी और अपर लिमिट कुछ भी दे सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर अपने ए लेते हैं फॉर एग्जाम्पल और अंदर फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो जो ये लिमिट है उसे एज इट इज रहने देंगे। फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक्स जो दिया है उसको जो है ए के साथ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ। फिर से मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर जो है ये जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर लोअर लिमिट हमेशा जीरो होगी, अपर लिमिट कुछ भी दे सकती है। जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी उसी से सबसे पहले क्या करना है, एक्स जो यहाँ पर फंक्शन दिया होगा उसी से अपने को क्या करना है, उस जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और उसे सॉल्व करना है। और इसी एग्जाम्पल्स के अंदर एक और एग्जाम्पल आज पूछता है। ओके, सो वो भी बता देता हूँ मैं। ये सब टाइप्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो इसके अंदर क्या दिया होगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लोअर लिमिट क्या थी, जीरो थी, बट यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो दी होगी ए से बी। यानी कि यहाँ पर कुछ दूसरा दिया होगा, यहाँ पर भी कोई दूसरा मतलब वैल्यू दी होगी। और इसे सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा डी एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एग्जांपल अपने देखेंगे तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट जो है उसे एज इट इज रखेंगे। फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट एडिशन करेंगे। यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ए प्लस बी और माइनस यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स डी एक्स। ओके, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग को बताऊँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अपने लेते हैं और मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 लिमिट दी हुई है और अंदर साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ है। ओके, साइन एक्स डी एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 और यहाँ पर साइन सबसे ऊपर वैल्यू जो क्या दी हुई है 7, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, 7 और यहाँ पर एक्स के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर तुम लोग को बताया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, ऊपर जो वैल्यू था ए उसके साथ क्या होता है, एक्स का माइनस हुआ था, तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ओके, 0 to π/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10x dx। ओके, तो यहाँ पर तुम कैसे लिखोगे इसे, तो लिखने के लिए यहाँ पर 0 to π/2 लिमिट एज इट इज और 10x, सॉरी 10x नहीं आएगा 10, और यहाँ पर जो है x की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 से सब्ट्रैक्ट, तो π/2 माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स बताए थे। अभी सेकंड के लिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने, लिमिट ले लेते हैं 2 to 5। ओके, 2 से 5 लिमिट है और यहाँ पर मान लो कि अंदर फंक्शन दिया है 5 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अभी इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 to 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 to 5 लिमिट और अंदर जो है 5 एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 और 5 का एडिशन, तो 2 और 5 का एडिशन क्या हो जाएगा 7 और माइनस का एक्स। ओके, यानी कि आप तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 5 - 7। ओके ओके, सॉरी माइनस एक्स। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो डी एक्स। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 51। ओके ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 51 देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने 50 एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी 51 आ गया है। सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसा कि मैंने तुमको अभी बताया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5/2 और यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे -x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। अभी लिखते हैं तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले अपने इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए जो है, इसे जो है अपने किंग रूल भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर किंग रूल भी बोलते हैं, तो ये किंग रूल का मेथड्स है। ओके, और अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है अपना, मतलब कि जो अपना क्वेश्चन है, इसे अपने इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, मतलब रिजल्ट नंबर 1 ले लेंगे, तुम कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर अभी जो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अभी अपने को यहाँ पर x की जगह क्या पुटअप करना है, π/2 माइनस एक्स पुटअप करना है। तो सबसे पहले लिमिट तो π/0 to π/2 हो जाएगी। साइन यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। अब x जहाँ जहाँ पर भी तुमको x दिख रहा है वहाँ पर क्या लोगे, π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स। इतना क्लियर है, dx क्लियर इतना। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to π/2
और यहाँ पर देखो अभी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, अभी तुम जो है ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा यूनिट था सेमेस्टर 1 के अंदर, उसके अंदर तुमने OLSTC रूल देखा होगा। OLSTC रूल में क्या होता है, फंक्शन चेंज, नो चेंज और जो भी साइन उसकी होती है। तो यहाँ पर देखो पाई बाई टू है मतलब फंक्शन चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, एक्स कोस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे ही नीचे भी अपने लिख लेंगे, तो यहाँ पर भी साइन पाई बाई टू मतलब फंक्शन चेंज कोस एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू है मतलब फंक्शन चेंज, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस होती हैं। ओके, सो ये तुम्हारा आ गया। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर क्या कर बोल देंगे, 2। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, और इस वाली जो हमारी इक्वेशन थी क्वेश्चन में, इसको भी आई ले लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को जो है, इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, रिजल्ट बोल सकते हैं, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे कि एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2, ऐसा तुम लोग को लिखना है। अभी रिजल्ट 1 और 2 को ऐड करो। ओके, सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुमको, थोड़ा सा अपने यहाँ पर जो है इसे जूम आउट करते हैं। ठीक है, अभी तुमको क्लियर होगा। देखो अभी यहाँ पर आई और आई इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आई और आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई टू। रेडी, अभी इन दोनों को ऐड करते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है कोस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। रेडी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर है इतना, आई थिंक तुम लोग को क्लियर है। अपने ने क्या किया, इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को दोनों को ऐड किया है। ठीक है, ऐड किया है मतलब अगर तुमको लिखना हो तो तुम लोग थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल भी लिख सकते हो। सबसे पहले इसको लिखो, प्लस बीच में यहाँ पर ऐसे प्लस लिखो, उसके बाद इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे लिखो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, देख लो यहाँ पर भी साइन प्लस कोस है, यहाँ पर भी साइन प्लस कोस है, मतलब कोस प्लस साइन दोनों एक ही है, तो एक बार लिख दिया, और ऊपर की जो वैल्यू थी साइन और कोस उसको एक बार लिख दिया। तो यहाँ से तुम इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जब तुम इन्हें कट करोगे तो यहाँ पर सेम है तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 dx। ओके, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू, लोअर लिमिट क्या है 0, और यहाँ पर क्या है 2i। ओके, सो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस 0। ओके, और यहाँ पर क्या है 2i, तो i अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा तो पाई बाई 4 इज योर आंसर। रेडी, तो ऐसे तुमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये किंग रूल के एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से 100% एक एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 52 देख सकते हो। ये एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका आंसर भी सेम ही आएगा, बट ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो तुमको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, खाली स्टेप्स तुमको याद रखने हैं। और एक एक्टिविटी देता हूँ, हमारे जो यूट्यूब चैनल है आधुनिक गणित, उसके तुम शॉर्ट वीडियो के अंदर जाओगे, और एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसके अंदर अगर तुम चेक करते हो तो यही एग्जाम्पल बैठा बैठा हुआ मैंने उस शॉर्ट वीडियो के अंदर डाला था। करीबन 2 लाख से ऊपर व्यूज़ है उस वीडियो पे। उस वीडियो की कमेंट सेक्शन एक बार तुम चेक करना, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, उन्होंने इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में भी बताया हुआ है। इसे एक बार देखते हैं कैसे सोल्व होगा, जैसा कि आपने 51 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। चलो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल, टेन कोट कोट सेक कोसेक ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर तुमको दिए होंगे, यानी कि 2 जगह तुमको सेम फंक्शन मिलेगा और एक जो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन मिल सकता है, अंडर रूट में मिल सकता है, क्यूब रूट मिल सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल सेम ही मेथड से सॉल्व होंगे। ओके, सो ये एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बता देता हूँ सॉल्व करके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा डिटेल में मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक्स, जो यहाँ पर ये वाला x है, इसकी जगह पे अपने को वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर क्या है पाई बाई टू से माइनस एक्स। ओके, तो ये जो है तुमको x की जगह पुटअप करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले ये वाला जो एग्जाम मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले i सपोज कर लो, तो i इज इक्वल टू सबसे पहले 0 टू पाई बाई टू, यानी कि ये वाला जो लिखा हुआ है यही मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, साइन एक्स नीचे कोस एक्स अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। क्लियर है, dx। अभी देखो सबसे पहले ये सपोज कर ले, तो इसको नाम दे दो फर्स्ट रिजल्ट। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। अभी क्या करो कि अभी जो है इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या पुटअप करो, x की जगह पाई बाई टू पुटअप करो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू। अभी यहाँ पर x की जगह अपने क्या पुटअप करेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। क्लियर, ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर भी करो, अंडर रूट कोस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अभी ये सब OLSTC एग्जाम्पल जो अपन ने देखा था,
यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सेमेस्टर 1 के अंदर, उससे सोल्व होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लिमिट। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, तो π/2 -1 मतलब कि वही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, π/2 है मतलब फंक्शन चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, cos x। ऐसे ही नीचे यहाँ पर कोस है तो कोस का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पर हो जाएगा dx। अभी इसको नाम दे दो इंटीग्रेशन ऑफ 2, मतलब सेकेंड इंटीग्रेशन। ओके, अभी यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कि एडिंग, एडिंग मतलब एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ 1 and 2। ओके, 1 and 2 मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एडिशन कर। अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला ये दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ से कॉपी, ओके, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, Ctrl Z, 2 मिनट, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने किया क्या है, देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो 1 नाम दिया था मैंने, इसको 1, इसको देखो यहाँ पर मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पर जो सेकंड मतलब रिजल्ट नाम दिया है, इसको मैंने यहाँ पे किया, कॉपी किया। इन दोनों को कॉपी करने के बाद इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i। ओके, लिमिट तो देखो दोनों की सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। अभी देखो डिनोमिनेटर दोनों का चेक करो। सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करो और यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करो। एडिशन के अंदर आगे पीछे लिखते हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम a + b लिखते हो और b + a लिखते हो तो दोनों सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, सो एडिशन के अंदर कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, मतलब आगे पीछे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, कोस प्लस साइन, और यहाँ पर क्या है, साइन प्लस कोस, तो इसको अपने सेम ही बोलेंगे। मतलब यहाँ पर एडिशन के अंदर साइन x प्लस कोस x को एक बार लिख देंगे, और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको एक बार लिख देंगे दोनों को एडिशन में। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन x प्लस cos x। अभी देखो ऊपर और नीचे सेम हो गया, सारे एग्जांपल्स के अंदर ऊपर और नीचे सेम हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। कट होने के बाद सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर 2i लिख देंगे, तो x, और उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुटअप कर देंगे 0 तो π/2 से 0 2i। तो i की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू के इधर साइड, तो π/4 इज योर आंसर। देखा कितना इजी है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम बुक के अंदर, खास कर लेना, एक एग्जांपल 100% इसमें से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। ओके ओके गैस, तो एग्जांपल नंबर 53 देख सकते हो, ये भी जो है किंग रूल से ही सॉल्व होगा। सो किंग रूल का यूज करेंगे, मतलब मेथड नंबर 11। रेडी? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 - x जो है x की जगह पे पुटअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे i लिख लेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 to 5 √5 - x अपॉन √5 - x प्लस √x। ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन मिल गया। अब सेकंड इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए x की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 5 - x, यहाँ पर जो अपन ने लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 to 5, तो यहाँ पर x की जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर x है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 5 - x। क्लियर? ऐसे ही नीचे भी लिख लेंगे √5 - 5 - x प्लस यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - x dx। क्लियर? तो अभी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो, अभी इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 5 0, और यहाँ पर प्लस का x बचेगा। तो यहाँ पर सिंपली बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, और यहाँ पर बचा क्या, ऊपर √x ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, √x। अब ये सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट, रुक जाओ मैं थोड़ा सा डिटेल में करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रैकेट को ओपन किया है, यहाँ पर माइनस था इसलिए ब्रैकेट में था। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, और माइनस का x जो है प्लस का x हो गया। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 √x ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, √x प्लस 5 - x dx। अभी इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 या फिर रिजल्ट नंबर 2 या फिर इंटीग्रेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद सिंपल क्या होगा, नीचे तो सेम ही होगा, देख सकते हो यहाँ पर भी एडिशन में दोनों सेम ही है। ठीक है, और ऊपर खाली जो है अपने को ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखना है, और दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, फिर से वही जो प्रोसेस है उसे रिपीट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 and 2। तो यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करोगे तो i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी 0 to 5। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर मैं बता दूँ तो देखो
ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में देखो ऊपर जो है अंडर रूट 5 माइनस एक्स और प्लस एक्स कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। और नीचे देख सकते हो, नीचे दोनों के अंदर सेम है, देख सकते हो यहाँ पर भी देख सकते हो दोनों सेम है, और यहाँ पर भी खाली आगे पीछे है, मतलब एडिशन के अंदर तो वो चलेगा आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, अभी यहाँ पर डी एक्स, अभी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 to 5 1 डी एक्स 2y। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 5 से 0 की लिमिट 2i, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 5 माइनस 0 2i, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 इज अवर आंसर। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेथड नंबर 11, जिसे किंग रूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किंग रूल। ओके, किंग रूल। ओके, सब किंग रूल का जो एग्जाम्पल थे ये सॉल्व हो गए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो बाय बाय।